नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, आज बक्सर में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है। सीएम जिले को करोड़ों की सौगात देंगे, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, मॉडल पंचायत सरकार भवन का सीएम उद्घाटन करेंगे। दौरे को लेकर तैयारियां पूरी है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर प्रगति यात्रा से जुड़ी हुई, नीतीश कुमार आज बक्सर में होंगे, जहां पर जिले को करोड़ों की सौगात देंगे, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे, मॉडल पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन होना है और इस दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। था आज के समय में मुझे लगा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, न केवल यहाँ बांध पर तटबंध पर जाएंगे, तो आप देख रहे हैं बक्सर कोयलोर पुल से जुड़ा हुआ चीज़, बहुत सी चीज़ों को उनका अवलोकन होगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ प्रस्ताव आए, तो हम लोग के लिए आने वाली भीड़ से निजात होगी। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। इस बीच लालू प्रसाद के बीजेपी पर किए दावे के बीच जेडीयू नेता संजय झा ने सियासी गणित समझाते हुए आरजेडी के हार का आंकड़ा पेश कर सियासत गरमा दिया है। समझिए रिपोर्ट के साथ। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने गुरुवार को जो बयान दिया, उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। लालू ने दावा किया है कि उनके रहते बिहार में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। अब इसी बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने जोरदार पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। सुन लीजिए। वो तो 2005 से ही उनको लग रहा है कि 2005 में हारे, 10 में हारे, लगातार चुनाव हार ही रहे हैं। यहाँ पर पिछला लोकसभा भी आप लोगों ने देखा है, बाई इलेक्शन भी देखा है। तो बिहार के जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के साथ, ये तो लंबा का 20 साल का कहानी हो गई। 20 साल से बिहार के जनता नीतीश कुमार जी पर आशीर्वाद दी। क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो कोई मायने नहीं है। जेडीयू सांसद के साथ ही संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से संजय झा ने लालू प्रसाद को जवाब देते हुए आरजेडी के हारने वाले चुनावी गणित को समझाया है, उस तर्क का जवाब देते विपक्ष को नहीं बन रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में लालू के दावे पर जेडीयू की ओर से जो जवाब दिया गया है, उससे सियासत गर्म होना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव के आरोप पर बिहार की सियासत थम नहीं रही है। सुभाष यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते अपहरण केस की पूरी डील सीएम आवास में ही तय होती थी। सुभाष के आरोपों पर बीजेपी ने जांच की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सब काम लालू जी को था, अपराधी पालना पूरे बिहार में। बिहार के जंगल राज के असली सूत्रधार कौन थे? पूर्व सांसद और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव के लालू प्रसाद पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता अनिल शर्मा ने सीएम नीतीश कुमार से आरोपों की गंभीरता से जांच की मांग की। उन्होंने सीएम से हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन की भी मांग की। मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे 1990 से लेकर 2005 के बीच बिहार में हुए तमाम अपहरण और फिरौती की घटनाओं की जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करें और उच्च न्यायालय के ही देखरेख में इस जांच को अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। दरअसल सुभाष यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते अपहरण केस की पूरी डील सीएम आवास में ही तय होती थी। कि सीएम हाउस से ही अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे, तो आपकी बातों से लगता है कि उसमें बहुत हद तक सच्चाई थी। तो सच्चाई तो है ही थी, में क्या दूर है, सच्चाई तो थी, सच्चाई तो है ही थी। सच्चाई में कौन कोई नकार देगा नहीं होती थी। करप्शन के जरिया, अपहरण के जरिया बहुत कुछ था, बहुत लाइन था। सुभाष यादव के आरोप के बाद सत्ता पक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू प्रसाद को प्रायश्चित करने के साथ साथ जनता से माफी मांगने की नसीहत दी है। अब सफाई की स्थिति भी लालू जी के लिए नहीं बची है।
कल तक तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बार बार आह्वान करने वाले लालू जी इस उम्मीद में रहे हैं कि आज नहीं तो कल राजद की सरकार बन जाएगी। वो परिस्थिति पहले भी बिहार में नहीं थी, लेकिन अब राजद के अस्तित्व पर ही संकट है और मुझे लगता है अब लालू जी को खुलकर जो आरोप उनके खिलाफ लगे हैं उस पर माफी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। लालू प्रसाद के शासनकाल में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव का काफी दबदबा था। उन्हें लालू परिवार का काफी करीबी माना जाता था। बीते कई सालों से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट देखी जा रही है। अब उनके बयान को लेकर चुनाव वाले बिहार की सियासत सीधे 360 डिग्री पर घूम गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज आरजेडी की तरह जनता से झूठे वादे नहीं करता है। पीके ने तेजस्वी के माई बहन मान योजना पर आने वाले खर्च को बिहार सरकार के खजाने के आंकड़े पेश कर समझाते हुए इस वादे को हवा हवाई बताने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव इन दिनों जहां भी जाते हैं चुनावी साल वाले बिहार के लिए ऐसे ही कई वादे करते रहते हैं। बुजुर्गों के लिए 1500 रुपये महीने पेंशन की बात हो, फ्री बिजली या फिर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सौगात। तेजस्वी के माई बहन मान योजना के दावों की पोल जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने खोल दी है। पीके कहते हैं कि उनकी पार्टी आरजेडी की तरह जनता से झूठे वादे नहीं करती। प्रशांत किशोर अपनी बातों को तर्क के जरिए समझा भी रहे हैं। सुन लीजिए। अभी राजद वालों ने कहा कि माई बहन योजना में हम लोग 2500 रुपया हर महिला को देंगे। अब आप लोग राजनीतिक लोग हैं, बिहार में 6 करोड़ महिला है। अगर 6 करोड़ महिला को 2500 रुपया प्रति महीना दीजिएगा तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए हर साल। बिहार का टोटल बजट है 2,40,000 करोड़, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया दोगे कहां से? मतलब तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर जवाब देते हुए समझा रहे हैं कि बिहार में महिला आबादी करीब 6 करोड़ है। हर महिला को 2500 रुपये महीने दिए गए तो सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि बिहार का कुल बजट ही 2,40,000 करोड़ रुपए का है। मतलब प्रशांत किशोर के तर्क के मुताबिक तेजस्वी यादव की ये घोषणा हवा हवाई साबित होगी, क्योंकि बिहार सरकार के पास इतना बजट है ही नहीं। जब बजट है ही नहीं तब कैसे 6 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे? वैसे चुनावी साल वाले बिहार में तेजस्वी के दावों पर पीके के जवाब ने सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी पर प्रशांत किशोर के आरोप पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं ने प्रशांत किशोर के आरोप पर जमकर पलटवार किया है। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर के आरोप को सही बताया है। मान सम्मान, बिहार के महिलाओं के आर्थिक न्याय के लिए जो तेजस्वी जी ने सोच बनाई है वो सारे गुना भाग करके सारे मामले को देख करके ही घोषणा किया गया है। आप पीआर एजेंसी चलाते हैं, पीआर एजेंसी की फिक्र कीजिए। आपके लिए राजनीति और राजनीति की धरातल समझना बड़ा मुश्किल है। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बातों का वही बात है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 10 लाख नौकरी का पैसा बजट कहां से लाएगा? अपने माँ बाप के घर बेच के लाएगा। लेकिन जब हम सत्ता में आए 17 महीने के लिए तो हमने 5 लाख नौकरी दिया, नियुक्ति पत्र बांटे। ये तो आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कैसे फंड मैनेजमेंट होगा सरकार के तहत, किस तरह से बजट एलोकेशन करे। ये इच्छा कब रहती है सरकार पे कि क्या सरकार सचमुच जनहित के मुद्दे पे काम करना चाहती है। प्रशांत किशोर तो अभी तक इवेंट मैनेजमेंट करते आए हैं, दूसरे के पैसे से खेलते आए हैं, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रशांत किशोर जी। बिहार को पैसा कहां से आएगा, किस तरह से आएगा,
और किस तरह से दिया जाएगा मां बहन लोगों को, उसकी चिंता राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के गठबंधन दल जो है उनको चिंता करने की जरूरत है। जन सुराज और राजद दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। दोनों जो है धृतराष्ट्र का ही कंपनी है। एक दुर्योधन को स्थापित करने के लिए ये दोनों कंपनी काम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है वह ठीक है, उन्होंने ठीक बात बोला है। लेकिन माई बहन योजना लालू जी जब सरकार में आए थे उसी समय लागू कर दिए थे। जब वो हटे तो राबड़ी देवी को, तेजस्वी यादव को, मीसा भारती को, अपने पुत्रियों को, ये सारे लोगों को स्थापित करके माई बहन योजना लागू किया था। ये अपने परिवार में जितने भी माई बहन हैं सबको स्थापित करने के लिए माई बहन योजना लाए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने बिहार प्रभारी बदल दिया है। पार्टी के युवा चेहरे कृष्णा लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। लावरू अभी यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं और राहुल गांधी के करीबियों में उनकी गिनती होती है। मूल रूप से कर्नाटक से आने वाले लावरू बिहार कांग्रेस के मौजूदा प्रभारी मोहन प्रकाश की जगह लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को इस संबंध में पत्र जारी किया। विधानसभा चुनाव 2025 अब कांग्रेस कृष्ण लावरू के नेतृत्व में ही लड़ेगी। तो रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड कांग्रेस के भी प्रभारी बदल दिए गए हैं। के राजू झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बने हैं। गुलाम अहमद मीर से प्रभार ले लिया गया है। कांग्रेस ने झारखंड समेत 9 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को बदला है। तो बड़ा सांगठनिक फेरबदल कांग्रेस की ओर से किया गया है। तो अब के राजू कांग्रेस प्रभारी झारखंड के। इन दिनों आवास योजना में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। गांव में दलाल से लेकर सरकारी कर्मचारियों पर घूस मांगने का भी आरोप लग रहा है, जिस पर समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर से बीजेपी के विधायक राजेश कुमार ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग घूस मांगे उनकी जूते से पिटाई करें और मुझे भी बुलाएं। बीजेपी विधायक ने कहा कि पीएम मोदी का कहना है कि सबको भोजन और सबको आवास मिलनी चाहिए। सरकार भोजन की व्यवस्था कर रही है, फ्री में अनाज मिल रहा है, अब आवास दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई दलाली मांगता है तो उसकी जूते से पिटाई होनी चाहिए। गरीबों को किसी भी योजनाओं में काम करने के लिए एक भी पैसा नहीं देना है। पदाधिकारी ही सिर्फ घूस नहीं मांगते, पदाधिकारियों के बारे में नहीं बोला था कि घूस मांगते हैं। जो भी घूस मांगता हो, दलाली के नाम पर, गरीबों को नाम जोड़ने के नाम पर, जो भी गरीबों को ठगने का काम करता हो, उसकी कंप्लेन हमसे करो, नहीं तो उसको जूते मारकर उसको ठीक करो। कोई पैसा नहीं देना है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी का सोच है। हर गरीब को आवास मिले, हर गरीब को भोजन मिले। तो मैं ये कहता हूं कि गरीबों का नाम जोड़ने के नाम पर जो पैसा मांगे तो एकदम विद्रोही तौर अपना जूते मारो और मुझे फोन करो, मैं भी वहां पहुंचूंगा। इधर बिहार में घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर आरा से भाकपा माले सांसद सुदामा प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि यहाँ हर प्रखंड में बीडीओ और सीओ राजा बने हुए हैं, एसडीओ महाराज बने हैं और यहाँ के डीएम चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। सुदामा प्रसाद ने कहा कि यहाँ हर सरकारी कार्यालय में अफसरशाही हावी है और बिना रिश्वत के ये लोग एक काम नहीं करते हैं। चाहे वो जमीन का म्यूटेशन हो, आवास स्वीकृत करनी हो, हर काम के लिए अधिकारियों ने रेट तय कर रखी है। कि जो ब्लॉक में बीडीओ सीओ राजा बने हुए हैं और अनुमंडल में एसडीओ महाराजा हैं और यहाँ के डीएम जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं, ठीक ना। हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि ये सिस्टम ख़त्म हो। खुलेआम जो है माने देना है 50,000, दो नहीं तभी तुम्हारा मोटेशन होगा। अब तो एक ऑनलाइन रसीद कटाने वाला हो गया कि रसीद ऑफलाइन जिसका कटा है 6 साल, अब वो अगर डाउनलोड करवाता है कि भाई ऑनलाइन रसीद कटेगा तो उठा नहीं रहा है। और लोग कह रहे हैं कि जहाँ जाना है जाओ, 50,000 दोगे तभी तुम्हारा रसीद कटेगा, तुम्हारा मोटेशन होगा, तुम्हारा परिमार्जन होगा। 60,000 दोगे तभी तुम्हारा जो है आवास बनेगा, आवास बनेगा, ठीक ना। माने ये खुलेआम चल रहा है, ये इस तरह से चलता है।
मुंगेर के संग्रामपुर की कटियारी पंचायत के डंगरा गांव के पास इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चयनित जमीन का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से जमीन को लेकर जानकारी ली। सम्राट चौधरी ने कहा कि औद्योगिक पार्क का निर्माण एक बहुत बड़ी सौगात साबित होगी। इससे जहां इस क्षेत्र में उद्योग विकसित होंगे, वहीं उद्योग विकसित होने के बाद क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध होंगे। 100 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क का यहाँ पर स्थापित करने का काम किया और इसी के बगल से हल्दिया से जो रक्सौल एक्सप्रेसवे जाना है उसको भी हम लोगों ने रेखांकित करने का काम किया। और जमुई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के घर में गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण अचानक धमाका हो गया, जिससे पूरे घर में आग लग गई। जोरदार धमाके के साथ लगी आग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि घर के लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकल चुके थे। मामला झाझा नगर परिषद क्षेत्र के बैजलपुरा गांव का है। घर वालों का कहना है कि आग से करीब 5 से 6 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे जोरदार धमाके की आवाज सुन पा रहे होंगे। आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और देखिए कैसे यहाँ पर ये लगता है धमाका हुआ और ये तेज आवाज आती है। झाझा नगर परिषद का यह मामला सामने आया है। घर वाले बता रहे हैं कि 5 से 6 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के बाद से तस्वीर सामने आई है। गैस बम लगता है लगा। फट गया सर, कम से कम 5-6 लाख के सामान था, सब जर के खाक हो गया सर। हम लोग कहाँ रहेंगे, बच्चा बुतरू ले गए। सुनने में आ रहा था क्या बेटी की शादी की है? कब पर साल बेटी शादी की, अभी सालों भर नहीं हुआ, हम लोग कहाँ रहेंगे। अच्छा, कब लिए थे सिलेंडर? सिलेंडर 3 दिन हुआ सर ले ले सिलेंडर में। दिक्कत तो नहीं ना आदमी कुछ नहीं हुआ नुकसान, हम लोग बाहर हो गए के लिए सामान जल गया। जितना बक्सा पैटी था, गाड़ी था, सब जल गया उसी में। खबर गया से, जहां के कोस थाना क्षेत्र में आरजेडी कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ है। कार्यकर्ता का शव कुएं से बरामद हुआ। कुएं में रस्सी के सहारे कार्यकर्ता का शव टंगा हुआ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान दिवाकर यादव के रूप में हुई है, जो आरजेडी के पुराने सक्रिय कार्यकर्ता थे। फिलहाल पुलिस एफएसएल और टेक्निकल सेल की मदद से जांच में जुट गई है। तो देखिए, परिजनों ने हत्या की आशंका इस पूरे मामले को लेकर के जताई है। गया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुएं में रस्सी के सहारे शव को टांगा गया हुआ था और देखिए जैसे ही ये सूचना मिली, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सनसनी फैली। कोस थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। आरजेडी कार्यकर्ता दिवाकर यादव का शव मिला है। खबर मोतिहारी से है, जहां के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 3 महिलाओं का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। गांव वालों ने चौर के पानी में एक साथ तीनों शव को देखा, जिसके बाद डायल 112 को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। तीनों शव पानी में पूरी तरह से सड़गल गए थे, जिस कारण शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। 3 जगह लाश छताया हुआ है। अच्छा, महिला है, पुरुष है, क्या है? कपड़ा तो महिला का लग रहा है। कपड़ा महिला का लग रहा है। और लाश नया है या पुराना है? पुराना लाश है। पुराना लाश है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। जैतपुर के जगिरिया चौक की घटना सामने आई है। आमने सामने 2 कार की टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दोनों गाड़ी आपस में भिड़ी हुई दिखाई दे रही है। भीषण सड़क हादसा ये हुआ है। 2 लोगों की मौत इसमें हो गई। हादसे में कई घायल भी हैं। जैतपुर के जगिरिया चौक की घटना सामने आई है। आमने सामने ये 2 कार की टक्कर हो गई। पटना के नौबतपुर में 2 युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना चेसी गांव की है, जहां ब्रह्मस्थान मंदिर के पास 2 युवक पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। घायल बिट्टू और दीपू सिंह इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद एफएसएल की टीम ने जांच की है। पुलिस ने मौके से गोली का खोखा भी बरामद किया है। तो बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। नौबतपुर के चेसी गांव की घटना सामने आई है और ये तस्वीर, जहां 2 युवक को अपराधियों ने गोली मार दी है। और देखिए, ये चप्पल और बाकी कुछ सामान जो है बिखरे हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं।
खबर छपरा से है, जहां रंगदारी को लेकर एक व्यवसायी पर कुदाल से हमले का वीडियो सामने आया है। जमीन विवाद में हमले की बात कही जा रही है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक व्यक्ति पर बांस और कुदाल से हमला कर रहे हैं। मारपीट में व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। व्यवसायी संजय ने गरखा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर किशनगंज से, जहां शराब तस्कर ने मेडिकल जांच के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार होने की कोशिश की। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाए गए आरोपी ने अस्पताल परिसर के पीछे से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दौड़कर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी अभय कुमार शाह को उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार की रात 10 बजे शराब की बोतल के साथ रामपुर चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया था। आज मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, जहां पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने आरोपी को पकड़ लिया। चलिए ना, जहाँ है और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।